धर्म में दीपावली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। देश भर में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन आता है और इससे पहले धनतेरस व नरक चतुर्दशी का त्योहार आता है। ये सभी त्योहार अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। बता दें कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसकी वजह से गोवर्धन पूजा की डेट में बदलाव हो गया है। इसके अलावा धनतेरस से लेकर भैया दूज तक हर त्योहार की डेट को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है। दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस से लेकर भैया दूज किस दिन मनाया जाएगा, कौन सा त्योहार। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली का त्योहार केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों का त्योहार होता है। धनतेरस से दीपावली प्रारंभ होती है और भैया दूज के साथ इसका समापन होता है। कब है धनतेरस, जानिए पूजन और शुभ मुहूर्त। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी के देवता कुबेर और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा करते हैं। परिवार की उन्नति के लिए धनतेरस पर सोना, चांदी, धनिया, झाड़ू आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। इस बार धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत है। इस बार यम का दीपक भी धनतेरस को ही निकाला जाएगा। इस साल लोगों में भ्रम है कि धनतेरस का त्योहार 22 या 23 अक्टूबर को किस दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करना लाभकारी माना गया है, इसलिए इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। इसके कारण धनतेरस का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी का प्रारंभ 22 अक्टूबर शनिवार को सायकाल 6:02 से हो रहा है, जो अगले दिन 23 अक्टूबर की सायकाल के 6:03 तक रहेगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से शुरू होकर रात्रि 8:17 तक रहेगा। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होने के साथ 3 गुना फल प्राप्त होने की मान्यता है। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग अपराह्न 1:50 से सायकाल 6:02 तक रहेगा। नरक चतुर्दशी या काली चौदस कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी तिथि को होता है। काली चौदस पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी मनाते हैं। हालांकि इस दिन काली चौदस की पूजा 23 अक्टूबर की रात को होगी, लेकिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली 24 अक्टूबर को दीपावली के साथ ही मनाई जाएगी। कब है दीपावली, जानिए पूजन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपावली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला पर्व मानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन प्रभु श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में लोगों ने पूरे अयोध्या को दियों से सजाया था। तभी से पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:28 पर शुरू होगी। 25 अक्टूबर को शाम 4:19 तक रहेगी, लेकिन दीपावली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले समाप्त हो रही है।
इसलिए बड़ी दिवाली यानी दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा कैसे करें? दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में धनदायिनी माता लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि विधान से की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजन करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पित करें और फिर दोनों प्रतिमाओं की चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित करें। स्नान कराने के उपरांत माता लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को टीका लगाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद माता लक्ष्मी गणेश को फल मिष्टान का भोग लगाएं। फिर पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 6:53 पर शुरू होगा और 24 अक्टूबर को रात 8:15 पर समाप्त होगा। कब है गोवर्धन पूजा? जानिए पूजन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा क्योंकि दीपावली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, इसलिए गोवर्धन पूजा एक दिन बाद मनाया जाएगा। कथा है कि इंद्रदेव के घमंड को चूर करने और गोकुल के लोगों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसके बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। कब है भैया दूज? जानिए पूजन का शुभ मुहूर्त। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज यानी भाई दूज का पावन पर्व आता है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाते हैं। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं क्योंकि इस दिन यमराज अपनी यमुना के घर भोजन करने गए थे। तब उन्होंने यमुना को वरदान दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा। इस साल भैया दूज 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के ही दिन मनाया जाएगा। भाई दूज की पूजन विधि। भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को ही सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ या नए कपड़े पहनकर सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। भाई दूज के पर्व पर अपने भाई को टीका करते समय बहन को पूजा की थाली में फूल, चावल के दाने, मिठाई, कलावा और सिंदूरी रंग का टीका पहले से रख लेना चाहिए। भाई को तिलक लगाते वक्त भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर खड़ा कर दे और उसके सिर पर रुमाल या कोई कपड़ा जरूर रखें। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई को टीका लगाते समय हाथ का प्रयोग ही करना चाहिए। बहनों के द्वारा टीका लगवाने के बाद भाइयों को बहनों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें अपनी तरफ से कोई उपहार या दक्षिणा जरूर देना चाहिए। अगर दोस्तों आपको अब भी किसी त्योहार की डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।